ये जो आइल्स है इसको करने के लिए आपके पास ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आती है, जो ख़ास तौर पे मैं लोगों से सुनता हूँ कि जी वो बाहर हैं जनाब, मंगेतर बाहर हैं, शोहर बाहर हैं, अब जाना है और एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। क्या करें? और मैंने कई लोगों को देखा कई साल लग गए हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आइल्स जो है, एक तो हमारे पास है आइल्स लाइफ स्किल्स। आइल्स लाइफ स्किल्स उनके लिए है जिनके हस्बैंड या वाइफ या फियांसे फॉरेन कंट्री में है और उन्होंने जाना है, और वो बहुत आसान से है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइल्स लाइफ स्किल्स के लिए ज़्यादातर जो लोग आते हैं या तो बिल्कुल अनएजुकेटेड है या बहुत मिडिल लेवल पे पढ़े हुए हैं और उन्होंने करना है, लेकिन वो भी उनको, और उसमें सिर्फ 2 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग एंड लिस्टिंग। तो वो आसानी से दोनों मॉड्यूल्स अगर थोड़ी सी एफर्ट करें। हमारे पास एक स्टूडेंट आई जो कि बिल्कुल स्कूल गई नहीं थी, उनको हमने मोबाइल में क्वेश्चंस और आंसर्स बोल बोल के वो फिर उसको उसने एफर्ट की, मतलब अच्छी खासी एफर्ट की, उन्हीं आंसर्स को मोबाइल पे ही वो सुनती थी, याद कर ले। अच्छा, अब इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, सिर्फ सुन के उसने उसको प्रिपेयर किया, एग्जाम दिया, उसका टेस्ट क्लियर हो गया, पहुंच गई वो। लेकिन इसी वजह से कई लोग ऐसे भी हैं। हमारे पास एक खातून आई थी बेचारी, क्लास में एक दफ़ा बैठे बैठे ही रो पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ छोड़ के गए। उन्होंने कहा आइल्स में अच्छा बैंड आएगा ना तो तब तुम्हें लेने आऊँगा। और वो हस्बैंड ये कह रहा था कि तुम आइल्स करोगी और फिर तुम बाहर जाओगी, साथ मैं स्पाउस हूँ तो मुझे भी वीज़ा मिल जाएगा, मैं भी चला जाऊँगा। तो इस तरह ना काफ़ी क्या कहते हैं फैमिलीज़ में बिगाड़ भी पैदा होता है इसी वजह से, आइल्स को लेके। जी, आपकी वजह से नहीं आइल्स की वजह से। ये ज़्यादा टेक्निक का नाम है आइल्स, या इंग्लिश लैंग्वेज का अबूर हासिल होना चाहिए, या टेक्निक्स पे भी आप पास कर सकते हैं? बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं। मतलब आपको लैंग्वेज की नो हाउ तो होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको लैंग्वेज की नो हाउ है उसके बाद फिर आइल्स की कुछ स्किल्स हैं। मतलब इसमें जैसे लिसनिंग है, उसमें 4 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ और वैसे भी वो अवेलेबल हैं। तो उससे फिर आपको पता चलता है कि हाँ, अगर, क्योंकि ये क्या करते हैं ये लोग ना, अगर लिसनिंग है तो ऑडियो की लैंग्वेज और जो बुकलेट की लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेजेस डिफरेंट है। मतलब अगर वहाँ पे उन्होंने बोला है ना मैनी, तो यहाँ पे कोई और वर्ड बोलेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको इंग्लिश समझ आती है या आप तुक्के से आंसर कर रहे हैं। फिर एक राइट आंसर होगा, उसके साथ 2 रॉन्ग आंसर्स लगा देंगे। व्हेन इज द मीटिंग? अब बोलेंगे फर्स्ट वी शेड्यूल्ड द मीटिंग फॉर मंडे बट एवरीबॉडी वाज बिजी सो वी डिसाइडेड टू डू इट ऑन ट्यूसडे बट ट्यूसडे इज अ वेरी बिजी डे फॉर अस, नाउ द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे। अब मीटिंग कब होगी? थर्सडे को। तो जिसको नहीं समझ आएगी वो मंडे लिखेगा, पहले उसको काटेगा, फिर ट्यूसडे। तो वो ये देखते हैं कि जो इंग्लिश बोली जा रही है, सुनने वाला तुक्के से तो नहीं कि आंसर लिख रहा, तो उसको वो बार बार चेक करते हैं। तो इसके लिए दोनों चीजें हैं, टेक्निक भी है, लेकिन ये भी है कि आपको पता है, और ये टेक्निक्स भी बाज़ दफ़ा आपको ले बैठती हैं। हाँ, अगर आप ऊपर नीचे नहीं इनको समझ पा रहे। एग्जैक्टली, यानी यूट्यूब पे इतनी टेक्निक्स है कि एक स्टूडेंट था मेरा, मज़े की बात बताता हूँ, उसने जनाब आइल्स का एग्जाम दिया और उसका राइटिंग में आया 5.5 राइट। उसने कहा जी अभी तो मैंने तैयारी भी नहीं की थी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था और ये वो सारा। फिर उसने तैयारी करनी शुरू की, यूट्यूब पे जनाब ढेर वीडियोस देखी, ढेर चीज़ें। दोबारा एग्जाम दिया तो राइटिंग में आया 5। कहता मैं तो आग लगा दूंगा ब्रिटिश काउंसिल को, मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर बगैर तैयारी के 5.5 आ गया, तैयारी की तो 5 आ गया। तो मैंने कहा आपने तैयारी गलत की ना। मतलब तैयारी क्या करते हैं, ये 5 वर्ड्स लगाएं तो आपका 9 बैंड आ जाएगा, ये 10 सेंटेंसेस। जो आइल्स ऐसा टेस्ट नहीं है। ये यूट्यूब पे थंबनेल भी ज्यादा इसी तरह, हाँ, इसी तरह के होते हैं। बिल्कुल, 7 दिन में घर बैठ के तैयारी, बिल्कुल 7 दिन में हो जाती है। वैसे कितने दिन चाहिए होते हैं? अगर तो आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो सिर्फ आप टेस्ट पैटर्न को गो थ्रू करें आज, और कल आप एग्जाम दे दें, अगर आपका लैंग्वेज का लेवल अच्छा है। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं कितनी देर के ये कोर्सेज? हाँ जी, हमारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ आते हैं जी कहते हैं जी हमारा अगले हफ्ते एग्जाम है, कुछ कहते हैं हमारे पास 1 महीना है, कुछ कहते हैं जी 3 महीने लग जाएं तो हम उसके बाद और कुछ कहते हैं कि बस जी हमारा कल पेपर है तो बताएं क्या होगा। तो हमने उन सब की नीड्स को पूरा करने के लिए ना स्टडी प्लान्स बनाए हुए। हमारा एक स्टडी प्लान 10 घंटे का है कि ये 10 घंटे का स्टडी प्लान है, फ्री में हम देते हैं लोगों को कि ये देख लो, इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, इसके बाद आप जाके एग्जाम दे दो, तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो आप अच्छा बैंड ले लेंगे। तो कौन से आपके बच्चे हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से किया है, यानी चंद दिनों में कर लिया, आपके पास आए, और अगर वो भी कोई मिसाल बताएं कि जिनको बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई? हाँ जी, जो बच्चे हमारे पास आमतौर पे अभी के जो पढ़े हुए आ रहे हैं ना, मतलब O लेवल्स किया है, किसी ने A लेवल्स किया, उनकी इंग्लिश का लेवल अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे हैं, उनका भी लेवल अच्छा होता है, वो भी जल्दी पिक कर लेते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास आया था, उसका टारगेट बैंड था तो वो बड़ा सीरियस था उसको लेके,
तो उसने कोई 2-3 महीने लगाए कोर्स को रीटेक करता रहा, तो उसके बाद 3 मंथ्स के बाद उसका टारगेट बैंड अचीव हो गया। और एक और मिसाल है, एक स्टूडेंट हमारे पास था, उसको रीडिंग में यानी ईच 4 बैंड चाहिए था, उसकी रीडिंग फंसी हुई थी, रीडिंग में उसको 3.5 बैंड मिल रहा था। उसने क्लासेस रेगुलर नहीं ली, क्लास के टाइम पे गायब होता था, कभी अगर आया भी हुआ तो लैपटॉप लगा के अपना कोई काम कर रहा। तो वो बेचारे ने 10 दफ़ा आइल्स का एग्ज़ाम दिया। 10 दफ़ा एग्ज़ाम देने का मतलब है अपने 5-6 लाख रुपया सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी दी है, तो उसके बावजूद भी जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसका बैंड स्कोर नहीं आया था। तो आइल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये नहीं कहते कि मैं जाके पेपर देता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही बढ़ा है। देखिए ना, आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप समुद्र में छलांग लगा रहे हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही बढ़ा है, तो वो आपकी आखिरी छलांग होगी ज़िंदगी की। तो इस तरह से होते हैं।